आज की क्लास के अंदर आप सभी का वेलकम है। ठीक है, आज हम जो आपके पास चैप्टर चल रहा था आपका मैथ्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी को हम उसके जो बेसिक पॉइंट्स थे उस पर हमने चर्चा कर ली थी और एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चनों को भी हमने सॉल्व किया था। तो आज की क्लास के अंदर हम उसके नेक्स्ट पार्ट मतलब एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आप धैर्य के साथ इस क्लास में बने रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। क्या कह रहा है, 78। मतलब इसका आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म है वो 78 है। मतलब आपको टर्म्स पूछा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये एपी चल रही है इस टाइप से और उसके बाद 78 है, वो किसके कौन से टर्म्स की वैल्यू है वो आपको क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है। मतलब यहाँ पे आपको क्या करनी है, n की वैल्यू इस एपी के अंदर क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, और अगर इस एपी की बात करें तो इस एपी के अंदर फर्स्ट टर्म कौन है, 3 है। तो फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल क्या है, 3। तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास क्या है, 3। और उसके बाद आपके पास क्या है, आपको निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को हम किससे, डी से शो करते हैं। कॉमन डिफरेंस को किससे शो करते हैं, डी से। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। और ये एपी है, इस एपी के फर्स्ट टर्म को हम किससे, a1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म को a2 से, ये a3, ये a4, इस टाइप से टर्म्स चलते रहते हैं। और आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 8। a2 की वैल्यू तो है 8 और a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3। 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 कितने हो जाएंगे, 5। तो इसका मतलब डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, यहाँ पे 5 आ गई। और ये आपका 78 इस एपी का लास्ट टाइम ही है यहाँ पे 78। तो लास्ट टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, an से। इसका मतलब किसकी वैल्यू गिवन है, an की वैल्यू कितनी है, 78। किसकी वैल्यू है, an की वैल्यू आपके पास यहाँ कितनी है, आपके पास क्या गिवन है, an की वैल्यू कितनी है, 78। an की वैल्यू कितनी है, 78। और an कौन होता है आपका, nth टर्म। तो n टर्म an फाइंड करने का आपके पास फॉर्मूला बताया था मैंने। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह n का फॉर्मूला आ गया और आगे आपके पास वैल्यू कितनी है, 78। अब a की जगह a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3 प्लस n की वैल्यू तो हमारे को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1। और d की जगह d की वैल्यू कितनी है, 5। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इक्वल कितने हो गए, 78। अब 3 प्लस के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस में। तो क्या आ गई वैल्यू, n माइनस 1 इंटू 5। मतलब ये 5 किस में मल्टीप्लाई में, इक्वल 78 माइनस 3। ये प्लस के 3 किसके हो गए, माइनस के। तो n 78 में से 3 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या बच जाएंगे आपके पास 75। और इधर वैल्यू क्या है, n माइनस 1 इंटू 5। तो 5 किस में थे, मल्टीप्लाई में, कहाँ चले जाएंगे ये, डिवाइड में। तो 75 अपॉन 5। अब क्या करना है आपको, 75 को क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है।
लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास n-1 और यहाँ 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा 15 टाइम। कितने टाइम होगा 15 टाइम डिवाइड होगा। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 15। क्या आ गई। अब माइनस का 1 है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। n इक्वल क्या हो जाएगा 15 प्लस 1। 15 प्लस 1 कितने होते हैं 16। इसका मतलब n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 16 आ गई। मतलब इस AP का जो 16th टर्म है वो कौन है 78 और n की वैल्यू आपको क्या करनी थी फाइंड करनी थी। तो क्लियर हो गई ये चीज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। आपको क्या करनी है कौन सा टर्म फाइंड करना है 31st टर्म। कौन सा 31st टर्म। 11 टर्म की वैल्यू गिवन है 16 टर्म की वैल्यू गिवन है और फाइंड क्या करना है मतलब 11 टर्म मतलब A11 की वैल्यू कितनी है 38। फिर आपके पास 16 टर्म मतलब A16 की वैल्यू कितनी है 73। फिर आपको फाइंड क्या करना है 31st टर्म मतलब A31 की वैल्यू क्या करनी है आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। A31 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। A11 की गिवन है और A16 की वैल्यू गिवन है। तो A31 की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू चाहिए A और D की। एक तो किसकी वैल्यू फर्स्ट टर्म चाहिए और एक आपको क्या चाहिए कॉमन डिफरेंस। तो हम इनकी सहायता से भाई दो वैल्यू जो आपके पास यहाँ गिवन है ना इसकी सहायता से हम क्या करेंगे A और D की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या है आपके पास A11 इक्वल कितना है 38। A11 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 10D पढ़ा था ना पीछे भाई। A11 को क्या लिख सकता है A प्लस 10D। भाई ये क्या करना कमी तो करना है फॉर्मूले में क्या होता है n-1। तो A प्लस 10D इक्वल 38 ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और आपके पास कौन सी वैल्यू गिवन है A16 की कितनी है A16 की 73। तो A16 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 15D। तो A16 की जगह क्या लिख देंगे A प्लस 15D इक्वल क्या आ गया 73। ये आपकी क्या होगी सेकंड इक्वेशन। इन इक्वेशन से हम क्या कर देंगे A और D की वैल्यू को क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो हम क्या कर देते हैं फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को क्या कर दें माइनस कर दें। इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को हम क्या कर दें माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है A प्लस 10D इक्वल 38 और इक्वेशन सेकंड क्या है A प्लस 15D इक्वल क्या हो गया 73। ठीक है माइनस करना है तो यहाँ पे सिंबल क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। माइनस करना है तो सिंबल क्या हो जाएंगे यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये भी प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का। अब प्लस ए और माइनस ए तो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। 10D माइनस 15D कितने होंगे माइनस के 5D और 38 माइनस 73 कितने हो जाएंगे माइनस के 35 कितने हो जाएंगे माइनस के 35।
तो माइनस के 35 माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब क्या है 5d इक्वल क्या है 35, तो 5 किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे, डिवाइड में। तो d इक्वल 35/5, मतलब 35 को 5 से डिवाइड करना, तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 7 टाइम। तो d इक्वल तो क्या आ गया 7, d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 7 आ गई। अब d की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो उससे हमारी, या तो फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या है आपके पास, a प्लस 10, फिर d की जगह d की वैल्यू, तो d की वैल्यू कितनी है 7, तो 10 इंटू 7 इक्वल में कितने हैं आपके पास 38। अब 10 इंटू 7 कितने होंगे 70, a प्लस 70 इक्वल क्या हो गया 38। तो 70 प्लस के हैं, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो a इक्वल क्या होगा 38 माइनस 70, तो 38 माइनस 70 कितने होंगे, माइनस के 32। a की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू तो 7 आई थी, a की वैल्यू क्या आ गई थी आपके पास -32। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a31 की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a31। तो a31 इक्वल क्या होता है, a प्लस 30d। a31 इक्वल क्या होता है, a प्लस 30d। ये कम होता है a प्लस 30d। a की जगह a की वैल्यू कितनी है -32 प्लस 30 इंटू d की वैल्यू कितनी है 7, तो d की वैल्यू क्या कर दी पुट 7। अब क्या करें, इसको सॉल्व करें, माइनस के 32 प्लस 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे 210। कितने आ जाएंगे 210, और 210 प्लस के और माइनस के 32, तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 178। कितनी आ जाएगी वैल्यू 178। तो आपके पास जो 31st टर्म आपको फाइंड करना था, उस 31st टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 178। कितनी आ गई वैल्यू 178। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। मतलब कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है। यहाँ पे d की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू। क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले उसको हम चेक कर लेते हैं। द 17th टर्म ऑफ एन AP, AP का 17th टर्म, तो 17th टर्म AP को हम किससे नोट करेंगे, A17 से। A17 टर्म क्या है, एक्सिड्स। एक्सिड्स का मतलब क्या होता है, एक्सिड्स का मतलब क्या है, एक्सिड्स का मतलब क्या होता है, बोलो। इट्स 10th टर्म। कौन सा टर्म, 10 टर्म को किससे नोट करते हैं भाई, 10th टर्म को किससे नोट करते हैं, 10 टर्म को A10 से। भाई 10 टर्म को किससे डिनोट करते हैं, A10 से, बाई 7, बाई 7। ठीक है ना। क्या कह रहा है, द 70 टर्म ऑफ एन AP एक्सिस इज 10 टर्म बाई 7। मतलब यहां पे क्या हो गया, एक्सिस का मतलब क्या हो गया,
ठीक है ना। मतलब जो आपके पास भाई A10 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, A10 की वैल्यू के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे, तो किसकी वैल्यू आएगी, A17 की वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी, A17 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास गिवन है, क्या है, A17 इक्वल A10 प्लस 7 कि एपी का जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से कितना ऐड करने पे आ रहा है, 7 ऐड कर। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें, क्या है आपके पास, एक तो A17 है, तो A17 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 16D, A17 को क्या लिखते हैं, A प्लस 16D। A10 को क्या लिखते हैं, A प्लस 9D। A10 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 9D, प्लस के कितने हैं आपके पास, 7, यही है। ये प्लस का A और प्लस का A क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, अब क्या बचा, 16D प्लस का 9D है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस 9D इक्वल कितना है, 7। 16D में से 9D माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे, 7D। तो 7D इक्वल क्या बच गया आपके पास, 7। 7 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएंगे, डिवाइड में, तो D इक्वल क्या हो गया, 7/7। तो 7/7 कितना होता है, 1। तो D की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1। और D की वैल्यू आपको क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। कॉमन डिफरेंस आपको क्या करना था, फाइंड करना था। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मतलब आपके 4 के मल्टीपल्स, मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, 4 की टेबल, भाई 4 की टेबल चल देगी और उसके अंदर कौन से डिजिट लेने हैं, 10 एंड 250 के बिटवीन, मतलब आपको वो डिजिट लेने हैं जो 10 और 250 के बीच में आ रहे हैं, और किससे डिवाइड हो, 4 से, क्योंकि वो क्या है, 4 के मल्टीपल्स है, 4 के क्या है, मल्टीपल्स है, और 10 और 250 के बीच में आने चाहिए, वो डिजिट आपको क्या करना है, यहाँ पे लेने हैं। तो वो डिजिट ले ले, तो यहाँ पे एपी आपके पास क्या बन जाएगी, एपी इक्वल, एपी क्या बन जाएगी बताओ भाई, 10 से हम स्टार्ट करें, 10 के बीच में, तो 4 की टेबल में कौन आ रहा है सबसे पहले, 4 की टेबल स्टार्ट होती है तो पहले तो 4 आता है, तो 4 तो 10 और 250 के बीच में नहीं आता। फिर उसके बाद कौन आता है 4 की टेबल में, 8 भी तो इसके बीच में नहीं आता। फिर कौन आता है 12, तो 12 तो इसके बीच में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। फिर उसके बाद 12 के बाद कौन आता 4 की टेबल में 16, फिर कौन आता है 20, इस टाइप से डिजिट आते हैं। और लास्ट 250 से पहले वाला डिजिट 4 से डिवाइडेबल कौन आता है 248, कौन आता है 248। अब आपको पूछा है हाउ मैनी मल्टीपल्स, में कितने मल्टीपल्स इसके बीच में होंगे, मतलब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स, एन की वैल्यू क्या करनी है यहाँ पे फाइंड करनी है, एन की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या करनी है फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है एन की। ये आपके पास क्या है एपी, और एपी का फर्स्ट टर्म होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं भाई, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं ए से। फर्स्ट टर्म कितना है 12, ए की वैल्यू तो कितनी हो गई आपकी 12। फिर क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करेंगे भाई, कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं डी से। और डी का फॉर्मूला, डी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं माइनस करते हैं ना।
ये भाई फर्स्ट टर्म है, इसको A1, ये फिर A2, ये A3, इस टाइप से चलती है फिर। तो A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 16 है, और A1 की वैल्यू कितनी है 12। तो 16 माइनस 12 कितने होते हैं 4। तो D की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4 आ गई। और क्या गिवन है आपके पास लास्ट टर्म, मतलब किसकी वैल्यू गिवन है an की वैल्यू कितनी है 248। an इक्वल कितना है आपके पास 248। an की जगह an का क्या करेंगे फॉर्मूला यूज करेंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल कितना हो गया 248। अब क्या करें इनकी वैल्यू पुट कर दें, a की जगह a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस क्या है आगे n माइनस 1, तो n माइनस 1, क्योंकि n की तो वैल्यू है नहीं गिवन अपने पास, वो तो फाइंड करनी है। और d की वैल्यू, तो d की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 है, तो d की जगह d की वैल्यू कितनी आ गई 4। इक्वल में क्या है 248, क्या है इक्वल में 248। अब प्लस के 12 उधर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, तो आपके पास क्या आ जाएगा अभी 248 माइनस के तो क्या हो गए 12। और इस साइड में क्या है n माइनस 1 इंटू 4, ये वाली वैल्यू बच रखी है, तो क्या है n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल 248 में से 12 माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे 236। अब 4 मल्टीप्लाई में है तो कहां चले जाएंगे डिवाइड में, तो n माइनस 1 इक्वल 236 अपॉन कितने हो गए 4 हो गए, अपॉन में कितने हो गए 4। तो n माइनस 1 इक्वल 236 को क्या करना है 4 से आपको क्या करना है डिवाइड करना है, तो कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा 59 टाइम। फिर आपके पास माइनस का 1 है तो उस साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो n इक्वल क्या हो गया 59 प्लस 1, 59 में 1 ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे 60। n की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 60 आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद जो आगे के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी का धन्यवाद जो इस क्लास के अंदर कंटिन्यू बने रहे, ठीक है, और इस क्लास को ध्यान से सुना। आगे की क्लास में आपको इससे भी बेटर आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, तो इसके लिए आप बने रहें हमारे साथ हमेशा इसी समय। थैंक यू ऑल ऑफ यू।